अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी कुक, आपकी शेफ़, आप कुछ भी बोल सकते हो मुझे, और आपकी फ्रेंड भी। तो गाइज़, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल सौगात। आज मैं बनाऊँगी अंडों का हलवा। अंडों का हलवा जो ना सिर्फ़ बनाना आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि पिस्ता, बादाम, काजू हैं। डेसिकेटेड कोकोनट है हाफ कप, 1 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर लिया है, 1 कप बॉईल किया हुआ दूध है, 6 अदद अंडे हैं और हाफ कप 4 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है यहाँ पर, और मैंने हाफ कप ही शुगर ली है, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जूसर मशीन ले लिया है, सब घर में अवेलेबल होती है, इसी वजह से ये लिए। आप चाहे तो हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, इलेक्ट्रिक हैंड बीटर के साथ भी इसको कर सकते हो, अदरवाइज जूसर मशीन तब लिए हर एक को ईजी रहे। यहाँ पे 6 अदद जो अंडे हैं मैंने तोड़ के उनको एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है, और साथ में अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ शुगर, जो मैंने ली थी रेगुलर शुगर है, जो हर एक घर में यूज़ होती है। यहाँ पे साथ, और यहाँ पे मैंने सूजी भी जो मैंने ली थी 4 टेबलस्पून, वो भी ऐड कर दी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट। ये भी आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आपने घर पर ही क्रश कर लेना है, वो भी चल जाएगा कोकोनट लेके। और साथ में 1 टीस्पून इलायची का पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर को इन्हेंस करने लगे, और अंडों की स्मेल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पे जो मैंने दूध लिया था, मैंने 1 कप वो इसमें ऐड कर दिया है, भरकर मैंने लिया था 1 कप। और यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर भी इसमें ऐड कर दिया है। टोटल ऑप्शनल है, कलर अच्छा आएगा तब मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, अगर डालोगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा आपके हलवे का। तो यहाँ पे इसको मैंने दोबारा से ब्लेंड कर लिया था कलर डाल के। उसके बाद मैंने देसी घी लिया है, यहाँ पे सर्दियाँ हैं, घी आजकल बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है, तो इस हाफ कप मैंने घी लिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि ये पिघल जाए। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें घी जाएगा, तभी आपका जो अंडों का हलवा है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाला है। तो आप भी अच्छे से इसको गरम कर लें, और उसके बाद जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ना गाइस, आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें ऐड करते जाना है, और लगातार चम्मच को चलाते जाना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार होगा। घर में मेहमान आ जाएं, सूजी का हलवा खा खा के बहुत थके हैं यार, अंडों का हलवा भी खाया करो। और गाजर का हलवा भी सीज़न आता है तो हर एक कोई बनाता ही है, लेकिन कभी कभार अंडों का हलवा भी ट्राई कर लिया करो। बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बच्चों के लिए भी, बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगे जल्दी से एक लाइक कर दो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दो, साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। तो लगातार चम्मच को चलाते हुए हमने इनको पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। आप मैंने यहाँ पे सारा मिक्सचर डाल दिया है। अब इसमें मैं मतलब कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ नहीं डालूंगी, क्योंकि हमने सब ब्लेंड करते हुए सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली थी। तो बहुत ही टेस्टी है बनता है। आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना काइंडली। हार्डली मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त सी वीडियो, इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आती हूँ। 4-5 मिनट दे दिया करो मेरी वीडियो को। तो खैर, यहाँ पे बातों ही बातों में आपने साइडों से भी इसको उतारते रहना है, क्योंकि ये अंडे हैं, साइड पैंदे के साथ तो लगेंगे ही, इसलिए हाई फ्लेम नहीं रखनी ताकि ये जले ना। मीडियम टू लो फ्लेम रख ले। फिर जब कुक्ड होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगे, तो फ्लेम आपने और आहिस्ता कर लेनी है। यहाँ पे मज़ीद हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि अंडों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और जो हमने इसमें दूध डाला था वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छे से बुनाई करनी है इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इतना टाइम नहीं लगता। सारी चीज़ें आपने ब्लेंडर जार में डालनी है और बस आपने पकाना है। प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा नहीं है कुकिंग का भी। तो खैर, यहाँ पे थोड़े सा कोकोनट बादाम मैंने ऊपर भी डाल दिए हैं, इसके अंदर भी पहले मैंने डाला है। ड्राई फ्रूट्स और भी इसके ऊपर मैं डालूँगी। तो कुछ गार्निश के लिए बस बचा लिए हैं, कुछ अभी इस पॉइंट पे डाल दिए हैं। दोबारा से बुनाई करूँगी जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं करता। ऑयल तो ना बोलो यार, मैंने इसमें घी डाला है, देसी घी। आपके पास नहीं है तो आप घी दूसरे डालने वाले में भी बना सकते हो, ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप देसी घी में बनाओगे। देसी घी बहुत महंगा है, बट खैर है, कभी कभार थोड़ा वो डाल दिया करो खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर, यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कढ़ाई के साथ अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। जब चिपकना छोड़ दे तो आप समझो आपका हलवा जो है रेडी है। अब आप इसको डिश आउट कर लो, और बादाम और कोकोनट के साथ इसको गार्निश करो। बहुत ही टेस्टी, सर्दियों में तो ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इस तरह की रेसिपी खाने का बहुत दिल करता है। जल्दी से अपने किचन में जाएं, घर वालों को बना के दें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपको किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।